पहले उसने जो राहुल गांधी को बयान दिया था ना, बंदूक की नोक पर दिया था, गलत। वो आदमी नहीं है, जानवर है साला। वो हिंदू नहीं है, ईसाई है। ईसाई भी नहीं है, मुसलमान है। मुसलमानों में गांडी जात है। एक हफ्ते का धड़ाधड़ बंदे पहुंचा के वोट लेके संसद पहुंचना हिंदुओं को ही, और हिंदुओं को ही गाली देना। सदन में 18वीं लोकसभा में जब चर्चा का दौर चल रहा था, उस दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लगातार अग्निवीर पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने ये कहा कि सरकार अग्निवीर को लेकर के सीरियस नहीं है। जो अग्निवीर में शहीद हो रहे हैं उन पर भी, उनको भी जो मुआवजा देने की बात है उस पर भी खरा नहीं उतर रहा है ये एनडीए सरकार। इस पर सेना के जो मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये गलतफहमी फैलाई जा रही है और सदन से ये रिक्वेस्ट किया लोकसभा अध्यक्ष से कि इस पूरी चर्चा को, खास तौर से राहुल गांधी ने जो सेना पर आरोप लगाए हैं उसको कार्रवाई से हटा देना चाहिए। अब इस पर लगातार बाजार में चर्चाओं का जो है बाजार गर्म हो गया है। तो हम भी सोच रहे हैं कि आखिर में युवाओं के प्रति जो सरकार कह रही 4 साल का ये अग्निवीर एक नई ऊर्जा भरेगा, लोगों को रोजगार से जोड़ेगा और देश प्रेम का भाव युवाओं में लेके आएगा। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए सीधे जुड़ते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, किस हिसाब से आप देखते हैं? देखिए, अभी राहुल गांधी अजय सिंह के यहाँ गए थे। अजय सिंह क्या नाम है उसका? अजय के यहाँ। अजय के यहाँ उसने एक वीडियो निकाला कि हमें, हमारे परिवार को 1 करोड़ रुपया पंजाब गवर्नमेंट ने दे दिया, लेकिन सेंटर ने नहीं दिया। लेकिन हमारे आर्मी चीफ उन्होंने लिस्ट जारी की है कि हमने 90 लाख रुपया अभी तक दे चुके हैं, मुआवजा अभी तक दे चुके हैं अग्निवीर के जवानों को, और शहीद का दर्जा भी मिला है। नहीं, शहीद का दर्जा अग्निवीर को नहीं मिल रहा है, इसीलिए बार बार तो उनका आरोप लग रहा है इस बात को लेकर। नहीं, मैंने भी अखबार में पढ़ा था, उनको भी दिया। आप अग्निवीर को किस हिसाब से देख कह रहे हैं? यूज एंड थ्रो है भाई ये मामला। सर एक चीज़ बताइए, 4 साल की नौकरी अगर उनको मिल रही है और उनको उसके बाद एक फंड मिल रहा है आगे बिजनेस करने के लिए, मिल रहा है ना, सैलरी भी मिल रही है और फंड भी मिल रहा है, उसके बाद 20-25 लाख रुपया जो भी मिलेगा या मिल रहा है, वो भी उनको गवर्नमेंट दे रही है, उनको हजम नहीं हो रहा। गवर्नमेंट दे रही है उनको, वो हजम नहीं हो रहा उनको। ये युवाओं को भड़का रहे हैं, कह रहे हैं भाई हम तो इसको खत्म कर देंगे, हम सरकार ये 4 साल की नौकरी भी खत्म कर देंगे। अगर उनको 4 साल की नौकरी भी खत्म कर देंगे, मतलब युवाओं को अगर रोजगार मिल रहा है, चाहे 4 साल के लिए मिल रहा है, उसके लिए उसके बाद उनको अमाउंट भी दिया जा रहा है कि आगे अपना व्यापार करो, अपना बिजनेस करो। रोजगार मिल रहा है ना, ये रोजगार से कहा रहा है, यूज एंड थ्रो कर रहे हैं। 4 साल तक उनको सेना में रखा, उसके बाद निकाल फेंका। सर उसके बाद आर्मी में और भी डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पे भी नौकरी मिल रही है उनको। इन्होंने सिर्फ कुछ नहीं है, युवाओं को भड़काना है, उनका माइंड वॉश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अग्निवीर योजना के बारे में आप नॉलेज रखते हैं? हाँ, 4 साल की इनकी जॉब है, इसमें से 25% लोगों को रखा जाएगा और 75% लोगों को 4 साल बाद निकाला जाएगा, वो भी उनकी काबिलियत देख के, ठीक है ना। और जिनको निकाला जाएगा उनको एक अमाउंट दिया जाएगा। अगर 4 साल में आपको 25 अमाउंट कहाँ दिया जाएगा? जो अभी शहीद हुए अजय कुमार, हाँ, उनको तो अभी कुछ नहीं मिल पाया। एक सेकंड सर, एक सेकंड। कल मैंने टाइम्स नाउ पे उसको देखा था, ब्लैक बोर्ड पे समझा रहा था। 50 लाख एक मिले, 48 लाख एक मिले, 39,000 एक मिले हैं उसकी क्रियाक्रम के लिए, और 65 लाख और मिलेगा। झूठ फैला। उसके पिताजी से डायरेक्ट उसने बात करी है। पहले उसने जो राहुल गांधी को बयान दिया था ना, बंदूक की नोक पर दिया था, गलत। आप समझे नहीं समझे? कल वो सुशांत सिंह ने पूरा क्लियर किया है कि वो दिखा रहा था फोटो, डरते डरते वो बता रहा था पैसा आ चुका है बैंक में। आप बैंक में इंक्वायरी करो ना, तो जब उसके पास पैसा तो क्यों झूठ बोल रहा है वो बच्चा है? वो हर चीज़ को बेकार करता है। वो आदमी नहीं है, जानवर है साला। हाँ, बिल्कुल जानवर है। जब वो क्या कहते हैं गलत बोलता है तो जानवर ही हो गया ना। सिर्फ सरकार के साथ साथ लगातार सैनिकों पर हमला करना, तो उसकी हमारे सैनिकों को कमज़ोर कर रहा है ना। हमारी सेना को कमज़ोर क्यों कर रहा है वो बार बार उस पर करके? आप देखिए, भगवान शिव की मूर्ति लेकर, ईसाई की मूर्ति लेके, अरे उसने हाथ धोए थे, जूते उतारे थे। जो हमारी भगवान की फ़ोटो लेके बैठा है वो हिंदू नहीं है, ईसाई है। ईसाई भी नहीं है, मुसलमान है। वो 3 धर्म के पैदा हुए हैं। कोई ईसाई था, कोई माँ दादा उसका परदादा मुसलमान था, हैं, माँ ईसाई थी। क्या करोगे आप? बन गए हिंदू। उसने जो इंदिरा गांधी से शादी करी थी, किससे करी थी? मुसलमान से करी थी ना। गांधी इनकी जात है, गांधी शब्द नहीं है जो इन्होंने महात्मा गांधी का ले लिया। गांधी जाके देखो आप, यूज़ करो, मुसलमानों में गांधी जात है, पारसी मुसलमानों में। क्या करोगे आप? उसको गांधी बना दिया फ्री फंड के अंदर। गांधी कहाँ से आ गया? वो पैदा हुआ था सोनिया, अब जैसे इसकी बहन है
वो कहाँ से गांधी हो गई? जब वाटर बन गए तो वाटर लगाए ना आगे, गांधी कैसे हो गई सर, ये बताइए मुझे। गांधी की मोनोपोली लेना चाह रही है। वो गांधी शब्द के वोट लेना चाहते हैं। अभी एक बात, तो खटाखट किसी में आया क्या पैसा? खटाखट आया क्या? नहीं आया ना, फिर क्यों झूठ बोलते हैं? 4 जुलाई को सबके खाते में पैसा आ जाएगा। मेरे लड़के काम करते हैं मेरी दुकान पर, 2 लड़कों के कार्ड बन गए थे उनके घर, हर गांव के अंदर पूरे कार्ड बने हैं और बैंक से अटैच किए हैं। 4 जुलाई को 8,500 आएगा, क्यों नहीं आया? अभी ये कर्नाटक की बात करते, किसी को पैसा दिया? वहाँ पे पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए, हर चीज़ के पैसे बढ़ा दिए। जहाँ इनके हिमाचल में ये आए थे, इन्होंने कहा था हर रोज को पैसा देंगे, दिया किसी को पैसा? फिर झूठ बोलने से क्या होगा? लेकिन सर वो तो कह रहे हैं लगातार कि मैं अग्निवीर योजना, जैसे अगर मैं सरकार अग्निवीर कई देशों में चलती है, फॉरेन में, फॉरेन कंट्री में आप जाके देखोगे, बहुत कंट्रियों में है। क्या है कि इसलिए तैयार किए जाते हैं, ये होम गार्ड बनेंगे, 25-25 हज़ार रुपये मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, सेना में जो भर्ती होते हैं या ट्रेनिंग पे जाते हैं, क्या सारे पास हो जाते हैं क्या? वो भी तो फेल होते हैं वहाँ पर, निकाला जाता है ना। किसी की आँख कमज़ोर है, किसी का हाथ कमज़ोर है, किसी का पैर कमज़ोर है, तो सारे अग्नि सेना में नहीं जा सकते। इसी तरह इन्होंने 25 से 40% लेना है। मोदी ने भी किया कि मैं भी लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि अपने उसके अंदर पुलिस वाले में भर्ती करेंगे, कुछ ही में करेंगे योगी ने। तो सर इनका पैसा भी बहुत मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कमी है। कह रहे हैं युवाओं का केवल यूज कर रहे हैं और बाद में थ्रो कर देंगे उनको। युवा आज गरीब आदमी दारू भी पीता है, रिक्शा वाला भी दारू पीता है, वो गरीब हो गया क्या? ये गरीब की सिर्फ एक भावना, इंडिया में कोई भूखा नहीं मर रहा है, सब चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको खाना मिल रहा है। राहुल गांधी ये भी तो कह रहे हैं, सुनिए राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि ये ना जैसे बांट रहे हैं देश को, वैसे सेना को भी बांट रहे हैं। नहीं ऐसा करो, लोकसभा में सारी देखो धज्जियां उड़ा दी उनकी सब ने, तो क्या करोगे? बीजेपी हर आदमी ने बताया कि क्या क्या तकलीफ थी, क्या क्या ये बात कर रहे हैं, सब झूठे बोले। सेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अग्निवीर जो योजना लाए हैं वो क्यों लाई है सरकार? बेवकूफ़ थोड़ा है सरकार। थिएटर कमांड होती है एक चीज़ कि अगर पाकिस्तान या चाइना अचानक हमला कर देता है तो बंदा किसके पास जाएगा, किसकी मानेगा, किसके जो डिसीजन है उसकी सुनेगा, जो नीचे लेवल वाला बंदा है। तो जैसे अचानक हमला होता है, कोई आर्मी की सुनेगा, एयरफोर्स की सुनेगा या नेवी की सुनेगा। नेवी वाला एयरफोर्स की नहीं सुनेगा, एयरफोर्स वाला आर्मी वाले की नहीं सुनेगा, हेड की। तो इसके लिए तीनों सेनाओं का मिला जुला रूप होता है, कुछ सैनिक नेवी के, कुछ सैनिक आर्मी के, कुछ सैनिक एयरफोर्स के। थिएटर कमांड्स बनती हैं ये कि छोटे युद्ध के लिए, कि अचानक कोई युद्ध हुआ कि एक हफ्ते का धड़ाधड़ बंदे पहुंचा के, उसका हेड होगा सीडीएस, जो सीडीएस का पद बनाया गया है, उसके लिए सीडीएस का पद बनाया गया है। उसके लिए ये नहीं कि आर्मी का हेड अलग बोल रहा है, जनरल या एडमिरल जो होता है नेवी में वो अलग बोल रहा है, एयरफोर्स का कुछ अलग बोल रहा है, नहीं, सब सीडीएस की सुनेंगे और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। नेवी वालों को, एयरफोर्स वालों को और आर्मी वालों को, तीनों की मिली जुनी। और हर एक कोई ये थिएटर कमांड जो है वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, तीनों चारों जगह बैठेगी, जिसके ऊपर विपिन रावत साहब काम कर रहे थे, वो करके एक्सपायर। अब ये जो दूसरे सीडीएस साहब हैं वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसलिए ये मेन है अग्निवीर योजना। उसमें चाहिए होते हैं यंग बच्चे, 18, 19, 20, 40, 20, 21, 22 साल के लड़के, ये नहीं कि चाइना की तरह बूढ़ी फोर्स हो। उसमें चाहिए होता है यंग बच्चे जो धड़ाधड़ दुश्मन की सेना का खात्मा कर सकें। उसके लिए अग्निवीर लाई गई है। जो थिएटर कमांड बनेगी उसमें बंदों को भेजा जाएगा। ये है मेन थिएटर कमांड का हिसाब किताब। सर लेकिन एक सवाल ये है कि कह रहे हैं राहुल गांधी जी कह रहे हैं बार बार ये लोग ना बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो कर रहे हैं। एक मिनट, अभी इनको युवाओं की इतनी टेंशन हो गई, और जो आर्मी के जो एयर स्ट्राइक की थी उसी आर्मी ने की थी, उन पे इन्होंने सवाल उठा दिए। देखिए, उस पे इन्होंने सवाल उठा दिए, आर्मी की सेना का अपमान किया, फिर कहते हैं कि हमारी आर्मी बलात्कार करती है। और अब उसी युवा की इनको टेंशन हो गई। अब तो 7 साल की कर दी अग्निवीर। अग्निवीर योजना में अभी शहीद हुए हैं अजय कुमार जी, 98 लाख रुपए मिले ना, आर्थिक मदद दी ना उनको, ऐसा तो नहीं छोड़ दिया उनको। 98 लाख रुपए कैश उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए और 67 लाख रुपए और आने वाले हैं, जो फॉर्मेलिटीज पूरी होनी है। अरे सर वही तो सदन में बोल रहे थे कि ये शहीद का दर्जा नहीं देते और यूज एंड थ्रो वाली प्रक्रिया अपनाते हैं, और अजय जी को अभी तक अग्निवीर अजय को कुछ मिला ही नहीं, उनके माता पिता कह रहे हैं। अरे और उनके पिताजी ने बोल दिया, उनके पिताजी ने डिक्लेयर करा है, उनके पिताजी ने डिक्लेयर करी है ये चीज, कितना पैसा मुझे मिल चुका और उतना मुझे मिलना है। उनके घर वालों ने ये बोल दिया। ये तो इन्होंने नकली वीडियो बना के अपलोड कराई है। सर
किसी शहीद के घर अगर कोई जा रहा है विपक्ष का नेता तो वो नकली वीडियो अपलोड करे। सर ये राहुल गांधी है, कुछ भी कर सकता है। नहीं उनके जब ये पारसी और मुसलमान होने के बाद और कह सकता है मैं हिंदू हूँ। देखो जी, राहुल गांधी का ने जो स्टेटमेंट देते हैं और जो स्टेटमेंट दिया है इन्होंने कि हिंदू हिंसक होते हैं, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इनकी मानसिकता को दर्शाता है ये चीज़। हिंदुओं को ही गाली देना और हिंदुओं से ही वोट के लिए वोट लेके संसद पहुंचना हिंदुओं को ही, और हिंदुओं को ही गाली देना। इससे पहले भी भगवा आतंकवाद बोल रहे थे। प्रज्ञा ठाकुर को उन्होंने पता नहीं क्या पेल दिया 10 साल के लिए जेल में। वो गुजरात के कर्नल को पेल दिया कितने सालों के लिए जेल में, जब 2008 में जब ताज पर हमला हुआ था। तो इनकी मानसिकता को यही दर्शाता है। सबसे बड़ी बात है मैच्योरिटी की। राहुल गांधी के अंदर बिल्कुल भी मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। वो युवाओं के लिए सोच रहे हैं, वो तभी तो अग्निवीर पे बोल रहे हैं अग्निवीर खत्म कर दे। वो लॉन्च ही नहीं हो पा रहे हैं। उनको कांग्रेस लॉन्च करना चाह रही है, वो लॉन्च ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि संविधान बचा रहे हैं, आरक्षण ये कर देंगे वो कर देंगे। संविधान बचाया था जनता ने 1977 में। ये चुनाव भी संविधान बचाने का था, और वो चुनाव था 1977 में पहला, जब इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी 75 में, तो 77 में जनता ने संविधान बचाया था कि इंदिरा गांधी की सरकार को दफा कर दिया था, और मोरारजी देसाई की 77 में सरकार बनी थी। और इधर 2024 में जनता ने मोदी जी को 240 सीट देके बैठा दिया कि जाइए आप ही संविधान बचाओगे, आप ही ने संविधान को आगे ले जाना है। ये प्रूफ कर दिया मोदी जी ने कि कौन सही है कौन गलत है।